हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 का भूगोल चैप्टर 2 और ये वीडियो पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हम बना दिए हैं, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, मतलब अक्षांश और देशांतर रेखाएं बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अक्षांश से रेखाएं वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समांतर होती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं देशांतर रेखाएं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि देशांतर रेखाएं, तो वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? देशांतर रेखाएं कहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? देशांतर रेखाएं कहेंगे। तीसरा क्वेश्चन बोला है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उष्णकटिबंध और शीतकटिबंध, इसका लिखना है। उष्णकटिबंध किसको कहेंगे और शीतकटिबंध किसको कहेंगे? ठीक है, तो शीत शब्द का अर्थ होता है, सबसे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं शीतकटिबंध का। ठीक है, तो सबसे पहले तो शीत शब्द का अर्थ होता है बहुत ठंडा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन कि उत्तर में शीतकटिबंध आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में यह आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के मध्य पाया जाता है। सूर्य की किरणें के अत्यधिक झुकाव के कारण यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी होती है। तो ये कौन? सूर्य के जो किरण है अत्यधिक झुकाव के कारण यह क्या होता है? जलवायु बहुत ठंडी होती है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है शीत कटिबंध में? यहाँ पर शीत कटिबंध में लिखा है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा उसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। ठीक है, तो जो एक बार दोपहर में, जब दोपहर में देखते हैं, कभी गर्मी के दिन में देखते हैं, जब दोपहर में सिर के सामने क्या आ जाता है? सूर्य जब आ जाता है तो तब उस समय बहुत गर्मी पड़ता है। ठीक है, तो दोपहर के सिर के ठीक ऊपर होता है, तो इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, कारण बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कारण बताएं। यहाँ पर देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पर सभी देशांतर एक ही लंबाई के होते हैं। ठीक है, तो एक ही लंबाई के होते हैं, बट क्यों? तो देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है, इसलिए सभी जगह पर बराबर है। क्योंकि धरती का आकार निश्चित है, यह धरती की एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव को मिलाने से प्राप्त होती है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे सभी देशांतर एक ही लंबाई के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का मानक देशांतर रेखा माना जाता है, बट क्यों माना जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत का देशांतरी विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। 30 डिग्री का अंतर आता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, यहाँ पर होगा उल्टा लिखा हुआ 82.5 डिग्री है, जो कि भारत के देशांतरी विस्तार के बीचों बीच आता है, जिससे भारत के समय में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता। यही कारण है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री को ही माना गया है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री मान लो ये ग्लोब है। ठीक है, तो यहाँ उत्तरी ध्रुव कहेंगे, इसको दक्षिण ध्रुव कहेंगे। यहाँ पर 82.5 डिग्री क्यों होता है? इसमें जो इसी के 82.5 डिग्री के ही अनुसार से हम लोग का समय निर्धारित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर लिखा दीर्घ उत्तरी प्रश्न। 1 नंबर यहाँ पर लिखा हो कि पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण, जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है होने के कारण कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरण वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अतः इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। इस प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं देखी जाती। यहाँ सालों भर ग्रीष्म ऋतु ही रहती है, क्योंकि इसमें किरण ज़्यादा पड़ती है, सूर्य के सामने में है। ठीक है, जो यहाँ पर कर्क एवं मकर रेखा से ध्रुव की ओर सूर्य की किरणों तिरछी होती जाती है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा
दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले भाग का तापमान मध्यम होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। इस कटिबंध में जलवायु परिवर्तन की स्थिति देखी जाती है। यहाँ वर्ष में शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु दोनों का अनुभव किया जाता है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आप लोग का होमवर्क रहा, ये आप लोग अपने से बना लीजिएगा बुक से। ठीक है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।